विशाखापत्तनम में लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच जो मुकाबला खेला गया और उसमें जो दिल्ली कैपिटल्स की हीरोइक जीत हुई और आशुतोष शर्मा ने जो पारी खेली, उसके बाद कह सकते हैं कि इस मुकाबले का जो खुमार है, इस मुकाबले को जो चर्चा है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आशुतोष शर्मा की पारी की तो बात हो ही रही है, लेकिन संजीव गोयनका जो लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक हैं और गाहे बगाहे जब टीम की हार होती है तो जिस तरीके से वो पेश आते हैं उसको लेकर के भी काफ़ी सोशल मीडिया पर चर्चा होती रहती है। अब बीते सीजन हमने देखा था कि जब केएल राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान थे और उनसे जिस तरीके से संजीव गोयनका पेश आए थे, उसके बाद कह सकते हैं फैंस उस समय भी भड़के थे और इस बार भी ऋषभ पंत के साथ उनके व्यवहार को लेकर के काफ़ी भड़के हुए हैं। बीते दिन हमने स्पोर्ट्स आर पे वीडियो किया था कि किस तरीके से उनका व्यवहार है, उसकी काफ़ी आलोचना हो रही थी कि संजीव गोयनका जिस तरीके से पेश आते हैं अपने खिलाड़ियों को लेकर के, उसको हमने ये कहा था कि वो मालिक नहीं सर्कस के रिंग मास्टर की तरफ बिहेव कर रहे हैं और उनकी कोशिश ये होती है कि मतलब अपने टीम को, अपने खिलाड़ियों को कंट्रोल में रखा जाए। यही अंतर है शाहरुख खान के बीच में, शाहरुख खान और कह सकते संजीव गोयनका में। यही अंतर है आरसीबी के मालिक और केकेआर के मालिक में। यही अंतर है एलएसजी में, केकेआर में या अन्य टीमों में। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि एलएसजी का जो प्रदर्शन है आए सीजन, बीते सीजन भी वो जो डाउनफॉल की ओर जा रहा है, क्योंकि जब आप प्रेशर टीम में बनाते हैं, टीम का माहौल खराब करते हैं तो यही कुछ होता है। लेकिन जो कुछ केएल राहुल को उन्होंने बीते सीजन किया था उसकी वजह से उनको अपनी कप्तानी छोड़नी पड़ी, टीम भी छोड़ना पड़ा और हमने देखा कि वो दिल्ली कैपिटल्स गए और उस दबाव के चक्कर में वो कप्तानी का जो ऑफर था उनके पास, उन्होंने भी उसे भी ठुकरा दिया, कहा कि बतौर बल्लेबाज मैं खेलूंगा। तो मतलब कितना मोरल उनका डाउन हो गया था। यही कुछ हुआ ऋषभ पंत के साथ भी। बीते जो मुकाबला हुआ दिल्ली कैपिटल्स का, उसमें लखनऊ लगभग जीत के करीब जा रही थी, लेकिन आशुतोष शर्मा के जो चमत्कारिक प्रदर्शन है, इंपैक्टफुल प्रदर्शन है बतौर इंपैक्ट प्लेयर, उसने लखनऊ सुपर जायंट्स की जबड़े से जीत छीन ली और कह सकते हैं कि एक विकेट से ये जीत हासिल की। उसके बाद जिस तरीके से संजीव गोयनका ने ऋषभ पंत से बात की, जिस टोन में बात की, उसको पढ़ने की क्रिकेट एनालिस्ट जो लिप एक्सपर्ट हैं वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब नई खबर सामने आ रही है, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से न्यूज़ 18 की बात करें तो उन्होंने कहा है कि उसकी जो खबर छापी है कि ऋषभ पंत ने केएल राहुल की तरह कुछ भी कह सकते हैं उनकी बात को उस तरीके से नहीं सुना जिस तरीके से केएल राहुल सुनते हुए नजर आए थे। इस मैच में जो संजीव गोयनका ने केएल राहुल पे, कह सकते हैं ऋषभ पंत पे जो बातें कही या जिस तरीके से पेश आया, उसको उन्होंने बखूबी पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दिया और अपना पक्ष रखा, जिसकी वजह ये हुई कि कह सकते हैं कि जब टीम मीटिंग में आए, टीम ड्रेसिंग रूम में आया संजीव गोयनका, तो उनका टोन बदला हुआ था। जिस तरीके से ऋषभ पंत ने उन्हें जवाब दिया, उन्होंने अपना पक्ष रखा और बिना किसी डर के, जब पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया था, जब मोहित शर्मा स्ट्राइक पे थे, जब उन्होंने स्टंपिंग छोड़ी और उनसे क्या कह सकते हैं कि शार्दुल ठाकुर की गेंदबाजी में बदलाव को लेकर सवाल पूछा गया, उसका भी उन्होंने जवाब दिया, कहा कि ये पार्ट ऑफ द गेम है, ये होता रहता है, स्टंपिंग छूटती है, स्टंपिंग कभी हो सकती है, क्योंकि हर बार आप एक्चुअली क्लिक नहीं कर सकते। तो उन्होंने बाकायदा पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में भी जवाब दिया और उससे पहले हमने देखा किस तरीके से हार के बाद वो संजीव गोयनका जो लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक हैं उनका भी जवाब दिया। आपको बताएं कि संजीव गोयनका न सिर्फ टीम के ऑनर हैं बल्कि पॉडकास्ट में भी आते हैं और क्रिकेट पे बाकायदा बात करते हैं, यानी कि पूरी तरीके से वो टीम के जो मतलब कह सकते हैं डे टू डे एक्शन है, प्लानिंग है या टीम का चयन है, उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जबकि केकेआर के जो मालिक हैं शाहरुख खान, जूही चावला और आरसीबी के जो मालिक हैं, उन सब में ये अंतर है कि वो अपनी टीम को पूरी छूट देते हैं। आपको पता है कि केकेआर के साथ जब गौतम गंभीर जुड़े हुए थे तो उन्होंने बताया था कि किस तरीके से मतलब कह सकते हैं कि इतने सीजन में जितने दिन वो केकेआर के साथ जुड़े रहे, उसमें 15 मिनट भी उनसे क्रिकेट पे, टीम के परफॉर्मेंस पे शाहरुख खान ने बात नहीं की थी। यही अंतर है शाहरुख खान और लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक कह सकते हैं कि संजीव गोयनका में। यही वजह है कि केकेआर 3 बार तकरीबन ये ट्रॉफी जीत चुकी है और अभी भी लखनऊ सुपर जायंट्स अपने प्रदर्शन में प्लेऑफ में जाने की कह सकते हैं जो जद्दोजहद है वो जारी रख रही है। लेकिन जिस तरीके से केएल राहुल के साथ पेश आया, जिस तरीके से सुनते रहे, वो वीडियो वायरल हुआ। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि ऋषभ पंत ने संजीव गोयनका को अपने अंदाज में जवाब दिया है, जिसकी काफ़ी तारीफ हो रही है। हमने बीते दिन बात की थी किस तरीके से उनकी आलोचना हो रही संजीव गोयनका की, क्योंकि वो सर्कस के रिंग मास्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं। लेकिन ऋषभ पंत तो ठहरे ऋषभ पंत, उन्होंने जवाब दिया है, अब उसकी काफ़ी तारीफ भी हो रही है। तो कुल मिलाकर के ये प्रकरण था जो हमने बात की इस पर।
और हमने देखा कि किस तरीके से ऋषभ पंत का जो जवाब है वो फैंस को काफ़ी पसंद आ रहा है। और बीते दिन भी जिस तरीके का मैच हुआ, जिस तरीके के वीडियोस वायरल हुए, जिस तरीके की उनकी प्लानिंग थी, उस पर भी काफ़ी सवाल या निशान खड़े हुए। लेकिन आने वाले मैच में ऋषभ पंत को अपना प्रदर्शन सुधारना होगा, क्योंकि वो डक पे आउट हुए थे। 27 करोड़ के खिलाड़ी हैं, सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, इस बार के IPL के सबसे महंगे कैप्टन हैं। ऐसे में उनसे बेहतर की उम्मीद तो की जा सकती है, क्योंकि वो कह चुके हैं कि 1200 करोड़ रुपये, जो संजीव गोयनका उन्होंने कहा, एक पॉडकास्ट में कहा था कि 1200 करोड़ रुपये उन्होंने टीम के मैनेजमेंट में खरीद पे खर्च कर दिए हैं, लेकिन तकरीबन 550-600 करोड़ भी अभी तक वसूल नहीं हुए हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत कुछ स्टेक पे लगा हुआ है। ऐसे में ऋषभ पंत को भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना होगा। जैसा उन्होंने जवाब दिया है तो उसे प्रदर्शन से भी जवाब में तब्दील करना होगा। आपकी जो भी राय है इस पूरे प्रकरण पे, दिल्ली कैपिटल्स और जो लखनऊ सुपर जायंट्स की हार हुई, आशुतोष शर्मा की जो हीरोइक विन रही, पारी रही, उस पर जो भी आपकी राय है अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहें स्पोर्ट्स आवर। नमस्कार।